कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन की वोटिंग खत्म हुए 4 घंटे गुजर गए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। NA 157 मुल्तान और NA 237 कराची में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है, जबकि PP 139 शेखपुरा में लीगी उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन की वोटिंग खत्म हुए 4 घंटे गुजर गए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। NA 157 मुल्तान की बात करें और NA 237 कराची की बात करें तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। PP 139 शेखुपुरा में नून लीगी उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। मुख्तलिफ हल्कों से नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। NA 31 पेशावर, यहाँ पर 265 में से 258 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। NA 31 में इमरान खान 56,929 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि ANP के गुलाम अहमद बलोर 31,909 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। बिल्कुल, नताइज के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। NA 108 फैसलाबाद 220 पोलिंग स्टेशन के भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं, जिसमें इमरान खान 58,386 वोट लेकर आगे हैं। कराची के हल्का NA 237 में नुमाइंदा सलमान अहमद मौजूद है, जबकि शेखुपुरा के हल्का PP 139 में हमारे नुमाइंदे शहबाज खान मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और साथ साथ हमें जो है वो ये अपडेट करेंगे वहाँ से चौधरी इफ्तिखार अहमद के डेरे पर मौजूद हैं, जहाँ कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। तो इनसे जानते हैं। जी, अपडेट कीजिए, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम इस समय मौजूद हैं शेखुपुरा के PP हल्का 139 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी बंगू साहब के डेरे पे, जहाँ पे इस टाइम जो है जश्न का समा है। अभी तक की जो सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ जो है 1500 वोटों की लीड से जो है बढ़तरी हासिल किए हुए हैं और 130 पोलिंग स्टेशन के जो है रिजल्ट आ चुके हैं, जबकि 23 पोलिंग स्टेशन के अभी रिजल्ट आना बाकी हैं। जैसे जैसे लोग रिजल्ट्स ले रहे हैं तो बंगू साहब के डेरे पे तशरीफ़ ला रहे हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो भंगड़े डाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और बड़े पुरजोश हैं। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम डेरे के ऊपर जश्न का समा है। लोग जो हैं अपनी जीत को यकीनी बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हमेशा इस हलके से जीती आई है। गुज़िश्ता 30 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है और आज भी जो जीत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, फतह जो है वो शेर की होगी। और अभी तक ठीक, शहबाज खान हमें शेखपुरा से आगाह कर रहे थे और यहाँ पर जीत की जश्न की खुशी में नारे भी लगाए जा रहे थे। शहबाज, आपका शुक्रिया। मुल्तान का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी ने 20,000 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी का दावा कर दिया है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन, बताएं क्या सूरत हाल है? गिलानी हाउस पे जहाँ पे जीत का जश्न मनाया जा रहा है, अली मूसा गिलानी को मिलने के मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। गिलानी साहब ये बता दें, जीत का आप क्या क्या कहना चाहेंगे? सवाल आपकी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सवाल क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? मैं तमाम उन जमातों का, मुश्तरका हुकूमत के जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का और तमाम PDM की मुश्तरका जमातों के जितने सरबराहान हैं, उनका एक सिपाही बनकर ये जंग लड़ा हूँ, नीयत से लड़ा हूँ और मैंने उस प्रोपोगंडे को शिकस्त दी है जो एक झूठ पे मबनी प्रोपोगंडा है, जो एक नफ़रत पे मबनी प्रोपोगंडा है, जो एक गालम गलोच पे मबनी प्रोपोगंडा है, जो एक तफरीक पे मबनी प्रोपोगंडा है, जो एक तकसीम पे मबनी प्रोपोगंडा है। और वो प्रोपोगंडा इमरान खान इस नस्ल को जो है वो इंतशार की तरफ लेके जा रहा है। हम इंसान मैटर नहीं करते, हम सब ने चले जाना है, पर पाकिस्तान जो है वो ता क़यामत कायम दायम रहेगा। जी बिल्कुल, आपने इनके बाद यही कहना था कि जीत के जश्न में कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये मूसा गिलानी आज वो जीत चुके हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के हल्का NA 237 में नुमाइंदा सलमान अहमद मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिए।
सलमान अहमद से मजीद तफसीलात जानते हैं। NA 237 में इस वक्त वो मौजूद हैं, वहां पर अभी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। जी सलमान, आपको आवाज आ रही है? तो कराची के हल्के NA 237 में के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इंतहाई अहम ये हल्का है, इस हवाले से जैसे हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे हम आपको मजीद अपडेट करेंगे। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन की वोटिंग खत्म हुए अब 4 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब आपको ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाकी संगीन खिलाफ वर्जियाँ। फैसलाबाद में PTI कारकुनान खुलेआम असलहा लहराते रहे। मुसल्लह अफराद फारूक हबीब के हमरा पोलिंग स्टेशन के बाहर गश्त करते रहे। ननकाना साहब में मुस्लिम लीग नून के कैंप पर हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत पर PTI के UC चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल ब्रांच यहाँ नहीं आ सकती। तहरीके इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी। PTI कारकुनान की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी, असला पोलिंग स्टेशन के अतराफ लाना मना था, फिर भी NA 108 फैसलाबाद में PTI कारकुनान असला लहराते रहे। मुसल्लह अफराद फर्रुख हबीब के हमरा पोलिंग स्टेशन के बाहर गश्त भी करते रहे। NA 118 ननकाना साहब में नून लीग के कैंप पर हमला करके 2 अफराद को जख्मी किया गया। हमलावरों ने कैंप भी उखाड़ फेंका। PP 241 भावल नगर में PTI एजेंट खवातीन के पोलिंग स्टेशन में घुस आया। खवातीन से वोट देने के लिए जोर जबरदस्ती की। मुल्तान में खवातीन के पोलिंग स्टेशन में वीडियो बनाने और इंतखाबी अमल में खलल डालने पर PTI के UC चेयरमैन को हिरासत में लिया गया। टाटेपुर पोलिंग स्टेशन के बाहर PP उम्मीदवार अली मूसा गिलानी ने PTI को वोट डलवाने में मुलव्विस वार्डन को रंगे हाथों पकड़ा। इंतजामिया के बरवक्त एक्शन पर एहलकार को ड्यूटी से हटा दिया गया। फैसलाबाद के हल्का NA 108 में वोटर ने बच्चे से वोट डलवाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पोलिंग के दौरान हंगामा आराई और मदाखलत करने वालों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत कर दी है। पेशावर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान PTI के कारकुनान खुलेआम फायरिंग करते रहे। लोगों को भागकर जान बचानी पड़ी। बशीराबाद में पोलिंग स्टेशन के करीब समा के कैमरामैन से कैमरा छीनने की कोशिश की गई। मर्दान में PTI के कारकुनान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते रहे। मजमूई सूरत हाल क्या रही आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फायरिंग, गुंडागर्दी और हाथापाई, KP हुकूमत खिलाड़ियों को रोक ना पाई। पेशावर NA 31 बशीराबाद में PTI कारकुनान मुखालफीन को भगाने के लिए हवाई फायरिंग करते रहे। लोगों ने भागकर जान बचाई। इससे पहले पेशावर के ही 2 पोलिंग स्टेशनों पर सियासी जमातों के कारकुनान में कशीदगी के बाद कारकुन जख्मी हो गया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मर्दान में तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की जाती रही। सैनिटर्स और MPA प्रोटोकॉल के साथ पोलिंग स्टेशनों में दाखिल हुए और पोलिंग अमले से मालूमात लेते रहे। 4 सद्दा के NA 24 उमरजई में 5 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का खौफ, तहरीक इंसाफ की जानिब से NA 108 और PP 241 में लोगों को पैसे देकर वोट खरीदने का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद में PTI की मुबैना तौर पर वोट खरीदने की वीडियो सामने आ गई। पैसे लो और वोट हमें दो, धांधली का शोर मचाने वाली PTI खुद लोगों से वोट खरीदने पकड़ी गई। फैसलाबाद NA 108 में PTI की जानिब से वोट खरीदने की एक और वीडियो सामने आ गई। देखा जा सकता है मकामी रहनुमा शहरियों से शनाख्ती कार्ड लेकर पैसे दे रहे हैं। वीडियो पार्टी के मरकजी रहनुमा फर्रुख हबीब के डेरे की बताई जा रही है। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद में ही कप्तान के खिलाड़ी कबल इंतखाब वोट खरीदते नजर आए थे।
और कबल अज इंतखाब 1,000 रुपए देकर वोटरों के शनाख्ती कार्ड जमा किए जाते रहे। उधर पंजाब के हलका PP 241 में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर खान की जानिब से लोगों को पैसे देकर वोट खरीदने का इंकशाफ हुआ है। PTI क़यादत की जानिब से हलके में जलसों और कॉर्नर्स मीटिंग पर किए गए अखराजात की भी एक लंबी लिस्ट सामने आई, जिसके मुताबिक करोड़ों रुपए वोट खरीदारी की मद में झोंक दिए गए हैं। यही नहीं, इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म होने के बावजूद मुख्तलिफ हलकों में टेलीफोनिक कैंपेन तक चलाई जाती रही और नामालूम नंबरों से घर घर फोन करके PTI चेयरमैन के पैगामात पहुंचाए जाते रहे। 16 अक्टूबर इतवार के दिन मैं आपके हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करें। NA-31 पेशावर के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए। इसके मुताबिक PTI के इमरान खान 57,824 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। ये अहम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। NA-31 पेशावर के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज आ गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के इमरान खान 57,824 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। PTI के इमरान खान 57,824 वोट लेकर कामयाब, जबकि ANP के गुलाम अहमद बलोर 32,253 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हम आपके साथ में NA-31 पेशावर के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज शेयर कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं तारिक आफाक साहब से। तारिक आफाक साहब, अब फाइनली इमरान खान जो है वो 57,824 वोट लेकर यहाँ पर कामयाब हो गए। क्या सारी सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। देखिए, सूरत हाल तो ये थी कि पेशावर के जो 265 पोलिंग स्टेशन थे उन सब का नतीजा आ गया है और उसके मुताबिक इमरान खान को जो है तकरीबन इस वक्त 57,824 वोट उन्होंने लिए और वो उस तरीके से उनको कामयाबी मिली है। और उसके मुकाबले में जो उनके मदी मुकाबिल थे अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बिलोर, उनको 32,253 वोट मिले हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इमरान खान जीत कर भी जो ना हार गए और उनके नज़रिए को और उनके बयानियों को पेशावर में शिकस्त इस हवाले से हुई है कि इससे पहले जो 2018 का इलेक्शन था कौमी असम्बली का इसी हल्के पे, तो PTI के जो उम्मीदवार थे हाजी शौकत अली, उन्होंने 87,895 वोट लिए थे। और 2013 में जब इमरान खान इस हल्के से वो लड़ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने 98,000 वोट लिए थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इमरान खान को तकरीबन 40,000 वोट कम पड़े हैं इससे पहले जब वो 2013 में इलेक्शन लड़ रहे थे पेशावर के इसी NA-31 से। और अब की बार जब उन्होंने यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पर वो खड़े हो गए थे और उनको कामयाबी मिली है, लेकिन ये कामयाबी जो ना वो सिर्फ 57,000 वोट उनको मिले हैं। तो आप 98,000 जो उनको पहले बार मिले थे और अब 57,000 मिल गए, तो तकरीबन बीच में जो 40,000 का गैप आ रहा है। तो इससे आगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशावर की जो अक्सरियत है आवाम की, उन्होंने इमरान खान के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। जो उनका बयानिया है वो जो झूठ पे मबनी है और अमेरिका से ग़ुलामी का है और आज़ादी का है, और ये तमाम जो है ना उन तमाम जो उनका मौक़िफ़ था, उनका बयानिया था, पेशावरियों ने उसको मुस्तरद कर दिया और पेशावरी उस तरीके से नहीं निकले उनको वोट देने के लिए जिस तरीके से वो माजी में निकला करते थे, जिसकी हम एक झलक हमने 2018 के इलेक्शन में देखी थी और 2013 के इलेक्शन में देखी थी। 2013 के इलेक्शन में भी उन्होंने गुलाम अहमद बिलोर को हराया था, लेकिन उस वक्त मार्जिन बहुत ज़्यादा था, 98,000 वोट उन्होंने लिए थे। और 2018 में उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार हाजी शौकत अली, और अब अगर इस हवाले से हम देखें तो उन्होंने अपने उम्मीदवार जो हाजी शौकत अली थे उनसे भी कम वोट लिए हैं। उन्होंने 87,000 वोट लिए थे 2018 PTI जिस तरह से एक्सपेक्ट करी थी उस तरह से ये नताइज जो है वो सामने नहीं आए, वो कि इमरान खान साहब यहाँ से कामयाब हो गए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल रूम में दिन भर में सिर्फ 15 शिकायत मौसूल हुई। इस वक्त इंतखाबी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी जुल्करनैन इकबाल, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, बताएं हमें कैसा रहा पूरा दिन और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज कब तक मुकम्मल होने की तवक्को की जा रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो मरकजी कंट्रोल रूम था सेंट्रल सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में, वहाँ पर पूरे दिन में कंट्रोल रूम को सिर्फ 15 शिकायत मौसूल हुई थी। उनमें से भी जो ज़्यादा शिकायत थी वो मामूली नौयत की लड़ाई झगड़े या हाथापाई की थी, धक्कम पेल की कारकुनों के साथ जो गर्मी सर्दी आपस में चलती रहती है उस नौयत की थी। एक दो मकामात पर पोलिंग कुछ देर के लिए रुकी थी, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए रुकी नहीं थी, इसलिए उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर या उस अंदाज में उस हल्के में नहीं पड़ा। किसी किस्म के जो बड़ी बेज़ाब्तगी या जो बड़ा कह लें कि किसी तसादुम के
ये सूरत हाल सारा दिन में पेश नहीं आई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसी कोई सूरत हाल अभी तक हमारे सामने नहीं आई थी। इसके बाद रिजल्ट का जो सिलसिला है वो आने का सिलसिला जारी है और रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत तमाम नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ रिटर्निंग अफसरान और जो सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं वहाँ पर भी नताइज को रियल टाइम में बराह रास्त नशर किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो अभी शुकूक और शुबात जो उमूमन नताइज में ताखीर की वजह से पाए जाते थे वो नहीं आ रही और तमाम भी पार्टियाँ जो अब तक नताइज हैं उनको तस्लीम करती हुई नजर आ रही हैं। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक कौमी असम्बली में ना जाने के बावजूद इलेक्शन लड़ना ये कौम का वक्त और पैसा ज़ाया करना है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। असम्बली जाना नहीं तो इलेक्शन लड़े क्यों? नून लीग ने PTI के कौमी असम्बली से इस्तीफों पर सख्त सवाल उठा दिए। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं इमरान खान की सियासत झूठ और मुनाफकत के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कौम का पैसा और वक्त बर्बाद किया। आपने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए बदनीति पे मबनी, आप कौम का वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं। आज इमरान खान को वोट डालने का मतलब है वोट को रद्दी की टोकरी में डाल देना, क्योंकि पार्टी कह रही है कि हमने नेशनल असेंबली में जाना नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी PTI को दोगली पॉलिसी पर आईना दिखा दिया। तो हैरान हूँ कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। इसलिए कि जब उन्होंने असेंबली में नहीं जाना और उन्होंने असेंबली में जाकर आवाम की आवाज़ बुलंद नहीं करनी, उनके हकूक़ की बात नहीं करनी, इस इलाके की पसमानगी की महकूमी की बात नहीं करनी, तो फिर मैं ये हैरान हूँ कि वो इलेक्शन उनको नहीं लड़ना चाहिए। सियासी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि ज़िम्ने इलेक्शन में इमरान खान का बैक वक्त 7 हलकों से उम्मीदवार होना गैर संजीदगी का वाज़ेह सबूत है। कराची के हल्का NA 237 में पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच को वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान अहमद, पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच को वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई है, उनके कारकुनान का क्या कहना है, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। देखिए सबा, बिल्कुल हल्का NA 237 के रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से जो है वो आ रहे हैं और हकीम बलोच को वाज़ेह बरतरी हासिल है और 6000 से ज़ायद वोट की जो है वो इमरान खान के ऊपर सबकत हासिल है हकीम बलोच को। इस वक्त अगर मैं आपको अपडेट बताऊं स्क्रीन से तो 168 जो है पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें हकीम बलोच 26,287 वोट लेकर आगे हैं, जबकि इमरान खान 19,637 वोट ले सके हैं, दूसरे नंबर पर हैं। यकीनन तकरीबन 6,000 से ज़ायद का जो है वो सबकत हासिल है हकीम बलोच को। 2,94,699 मजमूई तौर पर हल्का NA 237 में वोटर्स की तादाद है, जिसमें से अगर बताया जाए कि 53.2% जो है वो हकीम बलोच जो है वो आगे हैं इमरान खान से, और इमरान खान नियाजी जो है वो जो है उनसे बहुत पीछे हैं। तकरीबन 6,000 से ज़्यादा की जो है वो उनको माइनस में जा रहे हैं। वो 39.7% जो है वो इमरान खान उनसे पीछे हैं। इसके अलावा अगर टर्न आउट की बात की जाए तो 19.65 का जो है वो टर्न आउट रहा है हल्का NA 237 में। तो यकीनन पाकिस्तान 19.65 का टर्न आउट रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और PP 139 शेखुपुरा के 153 पोलिंग स्टेशन में से 134 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के चौधरी इफ्तिखार 34,442 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। PP 139 शेखुपुरा के 153 पोलिंग स्टेशन में से 134 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के चौधरी इफ्तिखार 34,442 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि PTI के मोहम्मद अबू बकर 31,985 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। PP 139 शेखुपुरा का यह हल्का है। 153 पोलिंग स्टेशन में से 134 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के चौधरी इफ्तिखार 34,442 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान, कहते हैं 25 मई की पॉलिसी को 10 से ज़रब देकर नाफिज करेंगे, फितने फसाद के कल्चर को अपनी जाने दाव पर लगा कर रोकेंगे। लॉन्ग मार्च एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए करें तो हम हर सहूलत फराम करेंगे, मगर इस्लामाबाद पर कब्जे की इजाज़त नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने अपनी गिरफ्तारी के हवाले से कहा कि परवेज़ इलाही शौक पूरा कर लें, गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं। 25 मई की पॉलिसी को 10 से ज़रब देके
जो है ना उसको इन्फोर्स करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली जो है वो ना हो सकती है, ना किसी को ये इजाज़त दी जा सकती है। इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा। ये जो जथा कल्चर है, जो ओए तोए का कल्चर है, जो बदतमीज़ी का जो है वो कल्चर है और जो फितने और फसाद का कल्चर है, इसको हर कीमत पे हम अपनी जानों को दाव पे लगा के हर कीमत पे जो है वो उसको रोकेंगे। आप लॉन्ग मार्च जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए करें, हम इनको हर किस्म की सहूलत देंगे। चौधरी परवेज़ लाई ने वैसे सारी ज़िंदगी ऐसी सियासत की नहीं है। अगर चौधरी परवेज़ लाई की इस बात से तसल्ली होती है तो वो ये करके देख लें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने को पहली दफ़ा गिरफ्तार होना है। हम मशरूत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं हैं। गैर मशरूत मुज़ाकरात वो आके करें, इलेक्शन की डेट पे भी करें, बाकी चीज़ों पे भी करें। और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के मुताबिक स्वात में हालात तशवीशनाक हैं। वज़ीर आला भी अपने हल्के में नहीं जा सकता। नून लीग की रहनुमा का मजीद कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग गैर महफूज हैं और इमरान खान हेलीकॉप्टर में घूम फिर कर जलसे करते फिर रहे हैं। पख्तूनख्वा के अमन के हालात को देखें, जहाँ पे पिछले 8-9 साल से आपकी हुकूमत है। आज आपका वज़ीर आला स्वात में अपने हल्के में घुस नहीं सकता, 2 महीने से नहीं गया वहाँ पे। बदअमनी हुई है हर जगह, लोग गैर महफूज ख़ुद को खैबर पख्तूनख्वा में समझ रहे हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो अपना हेलीकॉप्टर लेके रोज़ाना जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं और मुल्क के अंदर एक बिला वजह कन्फ्यूजन फैला रहे हैं और हर जलसे में वो फ़ौज के ऊपर बराह रास्त हमला करता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मुल्क दुश्मनी है, ये एक साजिश है। विफाक की तरफ से गंदम दरामद करने की इजाज़त ना मिलने पर वज़ीर आला पंजाब की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। परवेज़ इलाही का कहना है कि शहबाज शरीफ नून लीग को पंजाब से निकाले जाने का बदला अवाम से लेने की साजिश कर रहे हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में परवेज़ इलाही का कहना था कि सूबे में गंदम की किल्लत पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। पंजाब ने खुद अदायगी करके 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त तलब की थी। विफाक पहले भी गंदम दरामद कर चुका है, ताहम पंजाब को हिस्सा नहीं दिया गया। अब ये बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अमरीका में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दुनिया को सैलाब के नुकसानात और मुल्की मुआशी सूरत हाल से आगाह कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक से जल्द $1.5 अरब कर्ज मिलने समेत ताउन की कई अहम यकीन दहानियाँ हासिल करने में भी कामयाब हो गए। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का मईशत संभालो मिशन जोरों पर। अमरीका में धड़ाधड़ अहम मुलाकातें जारी हैं। सदर एशियाई तरक्याती बैंक से बैठक में $1.5 अरब कर्ज की जल्द मंजूरी का वादा ले लिया। सरबराह ADB ने पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का यकीन भी दिला दिया। भरपूर तावन पर इसहाक डार का इजहार तशक्कुर। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डियोब से बैठक में निजी शोबे की तरक्की के लिए IFC के किरदार को सराहा। तिजारत समेत IFC के किरदार को बढ़ाने के मुमकिन ज़राए पर भी बात हुई। MD IMF का अहम इजलास की सदारत करते हुए पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब पर इज़हार अफसोस। इसहाक डार ने IMF की जानिब से फूड शॉक की मद में मुमकिन तावन का खैर मकदम किया। चैलेंजेस के बावजूद कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करने का अज़्म दोहराया। मजीद पॉलिसी तावन का मुतालबा भी कर दिया। social and political challenges our countries like Pakistan are facing, and in this backdrop, the given scale of the disaster, I would request Pakistan to be considered for more policy support from the IMF and multilateral donors. इसहाक डार की मलका हॉलैंड मैक्सिमा से मुलाकात और वफ्द की सतह पर मुज़ाकरात हुए। फरीकैन ने मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा किया। कुवैत फंड के DG मरवान अब्दुल्ला यूसुफ से बैठक में वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कुवैत फंड के तावन को सराहा। जारी मंसूबों और सरमायाकारी के मुमकिन नए शोबों पर भी तबादला ख्याल हुआ।